दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने दौलत आखिर छिपाते कहाँ हैं? चलिए आज इस बात से पर्दा उठाते हैं। ये एक बड़ा ही पेचीदा सिस्टम है, पर इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज से होता है। नेता हो, बिजनेस वाले हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कई लोग अपने दौलत को छुपा कर रखना चाहते हैं। इस पूरे खेल का ताला सिर्फ एक ही चीज से खुलता है, एक मास्टर की। जी हाँ, एक नकली पासपोर्ट। इससे एक ऐसी पहचान बनती है जिसका असली इंसान से कोई वास्ता नहीं होता है। तो फर्क साफ है, एक में पकड़े जाने का डर होता है तो दूसरे में सब कुछ साफ मुकर जाने की आजादी। क्योंकि इन देशों में सिर्फ कैश रखने पर ब्याज ना के बराबर मिलता है, तब ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं होता। असली मकसद सिर्फ दौलत छिपाना नहीं है, बल्कि उसे चुपचाप कई गुना बढ़ाना भी होता है। और ये कंपनियां ऐसे टैक्स हेवंस में होते हैं जो फाइनेंशियल सिक्रेसी और कम टैक्स के लिए जाने जाते हैं। वहां ये शेल कंपनी लोकल एजेंट्स के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और दौलत को और बढ़ाते हैं। सोचिए, किसी और देश में आपका प्रॉपर्टी और बिजनेस है और अपने देश में किसी को कानो कान खबर ही नहीं है। पर इन देशों में भी कंपनी खोलने के लिए एकदम असली दिखने वाला डॉक्यूमेंट की जरूरत तो पड़ता ही है, और तभी उस पर काम आता है नकली पासपोर्ट का। ये पहचान का हर सुराग मिटा देता है। जैसे कोई भारतीय अपने आप को मिस्र का नागरिक भी बता सकता है, किसी भी देश का नागरिक अपने आप को बता सकता है, उनका पहचान ले सकते हैं। पर याद रहे, ये एक बहुत ऊंचे दाम वाला और खतरनाक जुआ भी है। जीत गए तो इनाम है, वरना गए काम से। ऐसी दौलत जिस पर ना कोई टैक्स है, ना कोई सुराग, और वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर पकड़े गए तो सारी दौलत जब्त भी हो सकता है और साथ में जेल भी हो सकता है। जिस देश का नकली पासपोर्ट इस्तेमाल हुआ है, वो देश हमेशा के लिए उस इंसान को भी बैन कर सकता है, यानी सब कुछ खत्म। तो सवाल ये है कि छिपे हुए धन की इस दुनिया में असली कीमत कौन चुकाता है?